एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के राशिफल की और मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए ये जो नवंबर का महीना है किस प्रकार के चेंजेस लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और नवंबर के महीने में हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन है और कैसे हमें निर्णय लेने हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखिए, सबसे पहली चीज मैं कहूंगी कि मंगल की बात करते हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 13 जनवरी तक मंगल वक्री होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये भ्रमण आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर को वृषभ राशि के अंदर फिर से मंगल आएंगे, तो ये एक चेंज वापस से होने जा रहा है और इसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मंगल आपका लग्न का स्वामी है। सूर्य जो है 17 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 13 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और शुक्र 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये ग्रह गोचर इस प्रकार से है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं 24 नवंबर को, तो वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो ये सब चीजों की चर्चा करने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होने वाले हैं इस ग्रह गोचर के, इसके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। मेष लग्न और लग्न का स्वामी होता है मंगल, जो 30 तारीख से वक्री होने वाला है। यानी कि आप महीने की शुरुआत से ही वक्री भ्रमण के अंदर मंगल रहेंगे, लग्नेश होकर तृतीय भाव में रहेंगे और 13 तारीख को मंगल आपके द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। तो ये जो भी चेंज होने वाला है, तो आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन तो महसूस कर रहे हैं। जॉब के अंदर भी कोई भी प्रकार का चेंजेस हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। 13 तारीख तक की स्थिति ऐसी है कि कोई भी प्रकार का चेंज होता है या कोई भी प्रकार का एक्सेप्टेंस आप करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये लग्नेश का तृतीय भाव में जाना अपने आप में एक बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, लग्नेश थोड़ा वक्री होने पर चीजें आपको महसूस होगा कि कुछ चीजों में आपको डिलेज महसूस होंगे और लग्न में राहु ऑलरेडी स्थित है, ये चीज भी जरूर कहूंगी। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा या कोई भी प्रकार का षड्यंत्र कर कोई भी चीज या कोई भी जॉब को प्राप्त करना या कोई भी बिजनेस के अंदर भी कोई भी प्रकार का ऐसी एक्टिविटी मत कीजिएगा। हमेशा जो राइट ट्रैक है उसको पकड़ के चलेंगे और जो सिस्टम से कार्य होता है उस हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इसके। और देखिए, उसके बाद जब लग्नेश सेकंड हाउस के अंदर चला जाएगा आपके, तो 13 तारीख तक कोई भी प्रकार के चेंजेस हैं उसके अंदर आपको कंफर्ट जोन एकदम से प्राप्त नहीं होगा, मगर बदलाव करना है तो कर सकते हैं। और कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए आपका, तो वो काफी एफिशिएंट रहेगा, काफी अच्छा रहेगा आपका। तो एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव चीज है, मगर ये समस्या जरूर कहूंगी कि लग्नेश जब वक्र अवस्था में आता है थोड़ा आपका नेचर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में एकदम से कोई भी बात कह देना, भले वो अथॉरिटीज के साथ हो या कोई भी प्रकार की ऐसा जॉब के अंदर है या बिजनेस में है, तो बहुत संभल कर बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अग्रेशन और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। क्योंकि वक्री मंगल जो होता है, व्यक्ति को कहीं कहीं इंतजार करना पड़ता है, कुछ चीजों में डिलेज महसूस होते हैं उसे, उस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन वो दूसरों पे निकालता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने बिहेवियर को बहुत शांत बना के रखिएगा, क्योंकि आपको काफी नई पॉजिटिव चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेट प्राप्त होगी। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पर स्थित है तो वहां पर भी आपका काफी अच्छा ग्रोथ होगा, मगर आपका अग्रेशन और आपके डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं आपके द्वितीय स्थान की। द्वितीय स्थान का स्वामी जो है वो है शुक्र, और मंगल जो है 13 तारीख के बाद आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाएंगे, और जो द्वितीयेश है वो 11 तारीख के बाद खुद आपके अष्टम भाव के अंदर। तो शुक्र मंगल का एक परिवर्तन योग भी हो रहा है, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल शुक्र की राशि में है। उसके साथ साथ बुध का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि जहां फाइनेंशियल गेन तो काफी अच्छे बने हुए हैं आपके साथ। यहाँ अनएक्सपेक्टेडली आपके कुछ कार्य भी संपन्न होते हुए मुझे नजर आते हैं। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि फैमिली मैटर के अंदर बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अगर कोई भी हेरिडिटी में कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई भी वार्तालाप चल रहा है, या घर के अंदर कोई ऐसा आप मीटिंग करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वहां पर बहुत शांति से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो द्वितीय मंगल और भी वक्र अवस्था में होगा वो घर के अंदर काफी छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस करवा देता है, और क्लैशेस आपकी वजह से होंगे। आपके कहे हुए शब्दों को गलत समझा जा सकता है। तो 13 तारीख के बाद फैमिली मैटर के अंदर बहुत शांति बनाए रखिएगा। अपने वाणी को संयम में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्री मंगल बहुत रिबेलियस बना देता है व्यक्ति को। वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, वो पटक देके, मतलब कोई भी होगा ना तो उसको तुरंत जवाब देगा। तो वहां आपको वाणी में बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियली तो बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनती है, क्योंकि शुक्र मंगल का जो परिवर्तन योग बनता है ये फाइनेंशियली आपको काफी स्ट्रांग बनाएगा, और सेविंग्स भी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो वहां कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, मगर अपने बिहेवियर को थोड़ा सा आपको शांत बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ गलतियां होती है। और वाणी आपके कार्यस्थल के अंदर बहुत सिंसियरली आपको हेल्प करेगी, मगर फिर भी मंगल का वक्री भ्रमण होने के कारण और वाणी स्थान पे ही होने के कारण थोड़ा आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। देखिए, तृतीयेश बुध होकर आपके अष्टम भाव के अंदर है, और 13 तारीख के बाद है, उसके पहले वो आपके सप्तम भाव के अंदर रहेंगे। तो देखिए, बुध की जो पोजीशनिंग जिस प्रकार से है, तो आप कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं, तो एक तरह से मुझे लगता है कि इनिशियल 13 दिनों के अंदर किया जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये एक तरह से प्लानिंग बहुत अच्छी करवाता है। और लग्नेश की स्थिति भी, क्योंकि लग्न का स्वामी भी तृतीय स्थान में है, तो वो व्यक्ति को कोई भी प्रकार का प्लानिंग करने में काफी मदद करती है। और स्पेशली जो आईटी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर जॉब को लेकर कोई भी निर्णय अनिर्णय की स्थिति है, या कोई इंटरव्यू भी आपका है, तो अगर 13 तारीख तक है तो वहां पर आपको पॉजिटिविटी बहुत अच्छी प्राप्त हो रही है। उसके बाद थोड़ी परिस्थितियों में आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती है, पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी आपकी। कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहां पर कुछ नयापन लाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए नई टेक्नोलॉजीज के साथ कार्य करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो बहुत घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है, कोई भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो वक्री भ्रमण होने के कारण थोड़े डिलेज आपको जरूर महसूस होंगे। थोड़ा जो चीजें आपकी एक दिन में हो रही है, वहां पर आपको 6 से 7 दिन लग सकते हैं, तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्रमा, और चतुर्थ भाव पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। देखिए, यहाँ प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी कार्य संपन्न करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब उन चीजों में काफी आपको नए प्रोस्पेक्टिव्स निकल के आएंगे, जो कार्य काफी समय से नहीं हो रहे थे, तो वहां पर एक पॉजिटिविटी है। इवन 24 तारीख के बाद जब गुरु भी मार्गी होगा, तो मार्गी गुरु की दृष्टि से आपके जो रुके हुए कार्य हैं प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, वो भी आगे संपन्न होते हैं। प्लस एक तरह से माता के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो भी धीरे धीरे आपके डेवलप होंगे।
एक तरह से कहा जाए कि मन के अंदर भले ही आपको कार्य बहुत सारे हैं और बहुत सारे टारगेट्स हैं, क्योंकि राहु लग्न में होने पे इंसान काफी एम्बिशियस होता है, फिर भी ये जो गुरु की स्थिति है वो मन को स्थिर बनाकर रखती है आपको। तो एक तरह से ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और कोई भी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड आपका कोई डिसीजन रुका हुआ है, वहां पर भी आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी। और प्लस एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपके कारण कोई चीजें रुकनी चाहिए नहीं चाहिए, यानी कि आपके बिहेवियर या आपके कुछ अग्रेसिव बोलने के कारण चीजें ना रुक जाए, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि हमको लाभ प्राप्त करना है तो शांति से आपको कोई भी चीजें आगे बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश सूर्य होकर आपके 7वें घर के अंदर है और सबसे नीचस्थ सूर्य मानते हैं केतु के साथ है। और एक तरह से 11 तारीख तक शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे और बुध भी 13 तारीख तक यहाँ पर है। तो देखिए एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका आप लोगों का जिस प्रकार का फोकस होना चाहिए वहां पर आपकी थोड़ी कमी आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ सूर्य काफी नीचस्थ होने की वजह से इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के साथ जो संबंध है, आपके खुद के बच्चों के साथ आपके संबंधों में जो डेवलपमेंट होना चाहिए ये 17 तारीख तक भी नहीं है, उसके बाद भी नहीं है। तो बच्चों के साथ थोड़ा डिस्प्यूटेड स्थिति रहेगी, तो वहां पर बहुत शांति बना के रखिएगा। कोई भी लव अफेयर है या लव मैरिज की आप स्थिति के अंदर हैं तो बहुत शांति बना के कार्य कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश की स्थिति काफी डाउन पोजीशन में है। तो अभी बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल तक अगर आप ले जाना चाहते हैं तो वहां आपको बहुत शांति से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऐसी अवस्था है वहां पर कुछ क्लैशेस होकर भी आपके रिलेशंस को अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ आपको जरूर शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि 17 तारीख के बाद भी सूर्य आपके अष्टम भाव में है, जो भी एक तरह से बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। यहाँ एक तरह से कहूंगी कि स्टूडेंट्स जो रिसर्च के अंदर हैं तो उनके लिए, जो भी मेडिसिन रिसर्च के अंदर है या कोई भी डिजाइनिंग संबंधित कोई भी प्रकार का एजुकेशन ले रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर है, तो उनके लिए 11 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। और इवन 17 तारीख के बाद जब सूर्य भी उसके साथ रहेंगे तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में आपको काफी हेल्प मिलेगी। आईटी क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। पर यही चीज है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और यहाँ पर भले ही आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर मेरे हिसाब से बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए पूरे ही महीने, क्योंकि सूर्य की स्थिति बाद में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, वहां पर भी अफेक्टेड है। तो एटलीस्ट 17 तारीख तक तो संभल के चलिएगा, उसके बाद फिर भी आप निर्णय ले सकते हैं, मगर 17 तारीख तक आपको संभल के चलना पड़ेगा। जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति इनिशियली तो आपके 7th हाउस में सूर्य केतु के साथ और बाद में यहाँ अष्टम भाव के अंदर। देखिए लोन्स की बात की जाए, यहाँ पर लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें व्यक्ति ओवर एक्सपेंस की तरफ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे थोड़े अनियंत्रित मुझे दिखते हैं। उन खर्चों को पे ऑफ करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो थोड़ा आप कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। यहाँ आपको जो लोन्स ऑलरेडी हैं उसके अंदर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत नए नए लोन लेना और प्लस बिना कैलकुलेशन के लेना, तो आपको ऐसा रिस्क लेने से बचना चाहिए। बाकी लोन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो तो आपको प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा। जो भी लोग डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स में हैं या कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि जो भी हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स में है, तो उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र की जो स्थितियां होती है
तो ये शुक्र बुध की युति जिस प्रकार की स्थिति लेकर बैठी हुई है, वहां पर ब्लड इन्फेक्शंस भी होते हैं और शुगर प्रॉब्लम्स के कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश का भी वक्री भ्रमण हो रहा है। तो ब्लड इश्यूज को भी आपको बहुत सीरियसली लेकर चलना चाहिए। इवन स्टमक इश्यूज भी हैं तो उसको भी आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है उसके आगे ले सकते हैं। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर हो सके तो डिस्प्यूटेड स्थिति से आप। अब बात करते हैं आपके 7वें घर की। सप्तम भाव में सूर्य केतु का योग है और 17 तारीख के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। शुक्र यहाँ पर 11 तारीख तक रहेंगे, 11 तारीख को शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि 17 तारीख को आपका ग्रहण दोष खत्म होता है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मैरिड लोग हैं वहां पर भी मुझे डिस्प्यूटेड स्थिति दिखती है, क्योंकि सूर्य बाद में भी एक तरह से अष्टम में है और प्लस सप्तमेश तुम्हारा शुक्र है जो आपके 8वें घर के अंदर रहेंगे, मंगल के साथ दृष्टि संबंध में भी है, बुध भी है और सूर्य भी है। तो एक तरह से ये स्थिति के अंदर व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में बहुत शांति बना के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि कभी कभी डिवोर्स की स्थिति भी आ जाती है और यहाँ रिलेशंस खराब होते हैं। ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा होता है और कभी अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये चीज का आप बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है या आप कोई एंगेजमेंट किया हुआ है, मैरिज की तैयारी है, तो वहां पर भी संबंधों को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इनलॉज के साथ भी संबंध खराब होते हैं। तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि जो भी रिलेशनशिप में यहाँ पर बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट होकर रिलेशंस खत्म होने की भी संभावनाएं बनती है। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, मगर ये चीजें बहुत जरूरी है जानना आपके लिए कि इस महीने ऐसी स्थितियों के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति हो उसे शांति से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये स्थितियां कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती हैं रिलेशंस में। अगर कोई भी प्रकार का नई पार्टनरशिप की बात करते हैं तो अभी नई पार्टनरशिप को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर है तो वहां पर आपको बहुत शांति से चीजों को टैकल करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी मैं कि आपको काफी रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में काफी फायदा है, और सूर्य की स्थिति यहाँ पर इनिशियली काफी डाउन पोजीशन में है, तो बहुत रिस्क टेकिंग चीजें नहीं करनी चाहिए आपको अभी। मैं यही कहूंगी कि 50-50 कहूंगी यहाँ पर। अगर 50% आपको पॉजिटिविटी है कि शुक्र मंगल का आपको परिवर्तन योग का लाभ मिल रहा है, और आगे मैं शनि की भी बात करूंगी, गुरु मार्गी होंगे, पॉजिटिविटी डेफिनेट है, फाइनेंशियल गेन्स भी आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, मगर कुछ समस्याएं कहाँ कहाँ है इस चीज का आपको ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है मंगल है, और वो इनिशियली आपके तृतीय स्थान में वक्री है और उसके बाद सेकंड हाउस में वक्री है, और शुक्र बुध की युति भी यहाँ पर बनती है। मैंने यही पहले भी कहा है कि इनलॉज के साथ संबंधों में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीजों में रिलेशनशिप को काफी अफेक्ट होता है। दूसरा, आप कोई भी हिडन इश्यूज हैं उनको लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, जो जो लोग डिजाइनिंग क्षेत्र में हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्राप्त होते हैं। आप कुछ डिजाइनिंग संबंधित कार्य से अगर जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, घर का भी कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, उसमें डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियां भी बनती है। और एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर कुछ हिडन अफेयर्स भी डेवलप होते हैं व्यक्ति के, तो वहां आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहां पर आप बहुत संभल के रहिएगा, उसके कारण आपकी इमेज पर अफेक्ट हो सकता है। पर इतना जरूर कहूंगी कि अगर रिसर्च ओरिएंटेड कार्य करते हैं, बहुत अच्छा परिस्थिति है। अगर कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं आईटी क्षेत्र के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, तो बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है आपके लिए 11 तारीख के बाद। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो गुरु बनकर आपके 12th हाउस में है, और अब वो मार्गी होंगे 24 तारीख के बाद।
तो यहाँ फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में जो डीलेज हो रहे थे वो धीरे धीरे वो कार्य आपके बनते हुए नजर आते हैं। 24 तारीख के बाद उसमें भी काफी तेजी होगी। आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो हो रहा है वहां पर आप खुद काफी लाइक योगा, मेडिटेशन है, इन चीजों के अंदर आपको काफी डेवलपमेंट महसूस होगा और प्लस स्पिरिचुअलिटी के अंदर ग्रोथ है। मगर यहाँ इतना कहूंगी कि राहु और शुक्र की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि वहां 30% तक रहेगा, यानी कि आप पे भौतिकता का भार ज्यादा है। यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक तरह से मेडिटेशन और इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट जरूर बढ़ाता है, मगर स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी सी कमी मुझे ऐसा नजर आती है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में शनि मार्गी हो चुके हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है आपके लिए। यहाँ पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो शनि की परिस्थिति है मार्गी अवस्था में, अब आपके कार्यस्थल में आपको स्थिरता जरूर प्राप्त होगी। यहाँ एक तरह से जो कार्य काफी समय से बने नहीं है अब वो आपके बनेंगे, और जॉब के अंदर हैं तो वहां स्टेबिलिटी आएगी। और यहाँ आपको मेहनत डेफिनेटली रेगुलर समय से ज्यादा करनी पड़ेगी, मगर इतना जरूर है शनि मेहनत के बिना कुछ नहीं देता। मगर ये जो स्वगृही शनि है वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त करवाता है, और जहां पर भी अपॉर्चुनिटी से आप जुड़ते हैं तो वहां आपको एक स्टेबल इनकम के साथ लेकर चलता है। ऑयल के बिजनेस में है या कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा है। लकड़े का बिजनेस भी करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। जो कार्य काफी समय से अटक रहे थे, काफी आप कहते हैं ना कि अटके हुए सारे कार्यों को ये संपन्न करता है, और ये सबसे पॉजिटिव चीज है आपके लिए पूरी हॉरोस्कोप में अभी, क्योंकि अब जो जॉब और बिजनेस के अंदर आप राइट डिसीजंस यहाँ पर ले पाएंगे। मंगल का वक्री भ्रमण जो है वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट डेफिनेटली करेगा, तो आपको अपने बिहेवियर पे थोड़ी शांति बना के रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा ओवर कहते हैं ना कि डिसिप्लिन शनि आपको डेफिनेटली सिखाता है, मगर मंगल जो है बहुत अग्रेसिव प्लेनेट है, तो अपने अग्रेशन पर अगर कंट्रोल करेंगे तो इवन टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हैं आप, तो बहुत ही आपके लिए अच्छी परिस्थितियां क्रिएट करता है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति खुद 10th हाउस में है, तो लाभ की प्राप्ति आपको डेफिनेट बनी हुई है। आपका सर्कल काफी अच्छा बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। रुके हुए जो पैसे हैं वो आपको प्राप्त होंगे। मगर एक तरह से कहा जाए कि शनि से आपको काफी डेफिनेटली फायदा हो रहा है। यहाँ पर बिजनेस या जॉब के अंदर आपका डिसिप्लिन के साथ कार्य संपन्न होगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में गुरु जो है स्वगृही पोजीशन में है, वक्री है। 24 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे, और यहाँ पर एक चीज है कि शनि की भी दृष्टि मार्गी पड़ती है, तो विदेश के अटके हुए सारे कार्यों के अंदर अब आपको संपन्नता प्राप्त होगी, और 24 तारीख के बाद वो और भी ज्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट्स देंगे। और यहाँ आपके जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य है अब उसके अंदर तेजी आएगी और आपका संपन्नता के आप आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी लीगल मैटर है वहां पर आपको बहुत शांति बना के रखना पड़ेगा। अगर कोई डाइवोर्स केस के अंदर जुड़े हुए हैं या कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कोई केस चल रहा है, तो वहां आपके बिहेवियर की वजह से चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। तो वाणी पर बहुत संयम बना के रखिएगा और खर्चों को नियंत्रित करके रखिए। ये महीने कुछ खर्चे मुझे ऐसा लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको उठाने पड़ सकते हैं, और लोन्स को बढ़ाने से ज्यादा है मुझे लगता है कि अभी थोड़ी स्टेबिलिटी रखकर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। देखिए, जो भी मेष लग्न वाले हैं उनके लिए पूरी परिस्थिति मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।